मेरी एक कविता, मेरी रूह पर चोट। एक इंसान ने मेरी रूह को छुआ था, एक इंसान ने मेरी रूह को छुआ था, सबसे ज्यादा मेरा अपना हुआ था। प्यारा सा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान, जिसका होकर भूला जा सकता था ये जहान। उसने मेरे रूह की गहराई नाप ली थी, मुझे बदलकर उसने गहरी सांस ली थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगा। अचानक अचानक मुझे उसका बदला बदला सा मिजाज दिखने लगा। मुझे यूं लगने लगा जैसे जैसे वो मेरी रूह से खेल रहा है। बेमन मुझे अब वो झेल रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त न कर पाई और इस बात पर मैंने कर ली उससे बहुत लड़ाई। फिर उसने मुझे मेरी औकात दिखानी शुरू की। कुछ नहीं तुझ में खास, ये बात मुझे समझानी शुरू की। मैं झकझोर कर उसको चीखने चिल्लाने लगी, अपनी रूह की पीड़ा उसको बताने लगी। इस नोक-झोंक में उसने गढ़ दिया मेरे मुंह पर एक तमाचा और मेरा जीवन बनकर रह गया एक तमाशा। उसके जहरीले बाण ने मेरी रूह को भेद दिया। उससे जुड़ी सारी इच्छाएं, उम्मीदों ने मुझे बीचों बीच से छेद दिया। यूं लगा जैसे वो मेरी रूह को अपने पैरों तले मसल कर चला गया और एक बार फिर से मुझे पूरे का पूरा बदल कर चला गया। अब मैं अपनी मरी रूह का शोक मनाती हूँ। अब मैं अपनी मरी रूह का शोक मनाती हूँ। सदमा ऐसा कि किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। अब हर दिन गुजर तो जाता है, अब हर दिन गुजर तो जाता है, मगर रोज किसी न किसी बहाने रो लेती हूँ। मौत के इंतजार में सांसों का बोझ भी ढो लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबसे बात करने वाली हूँ वो है मेरा टॉपिक ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्यों उठना चाहिए, आज ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो मुहूर्त वर्ड है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हिंदू पंचांग के अनुसार समय को नापने की पहले एक इकाई बनाई गई थी, उसी को मुहूर्त कहा जाता है। तो देखिए, हमारे जो है कि हिंदू धर्म में 30 जो है कि एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं और एक दिन में जो ये पूरे 30 मुहूर्त होते हैं उसमें 15 जो मुहूर्त आते हैं वो शुभ होते हैं और 15 अशुभ होते हैं। तो उसी 30 मुहूर्त में एक ऐसा समय आता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये जो समय होता है, कहते हैं कि इस वक्त हमें सोना नहीं चाहिए, इस वक्त हमें जागना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर आपको उस ब्रह्म से कनेक्ट होना है, उस ब्रह्म यानी एक परम सत्ता, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ब्रह्म यानी एक अंतिम सत्ता, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वो जो ब्रह्म है उसे अगर आपको पाना है या उससे खुद को जोड़ना है या कोई भी ईश्वरीय शक्ति से खुद को आपको कनेक्ट करना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और ऐसा नहीं कि आप दिन के किसी और प्रहर ईश्वर से आप खुद को जोड़ नहीं सकते, लेकिन वो एक ऐसा समय होता है ना कि उस समय अगर आप उठ के ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपकी जो सोल है वो बहुत जल्दी जो है कि ऐसा महसूस होगा आपको कि वो बहुत ध्यान में लग रही है या ईश्वर का चिंतन बहुत गहराई से कर पा रही है। तो ये फर्क होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की इतनी जो है कि महत्व बताया गया है हमारे अध्यात्म में। और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान लगाते हैं ना तो कहते हैं कि वो ध्यान की बहुत ज्यादा गहराई में उतर पाते हैं। वो जो है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है तो। और कई बार लोगों को ये संशय होता है कि ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे तक होता है। तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो प्रहर के बारे में भी मैंने बातें की थी। तो जो 3 बजते हैं ना, 3 से लेके 6 बजे का जो समय होता है उसको उषा काल कहते हैं। तो वो जो प्रहर है उसमें जो है कि 3 से लेके 5:30 का जो समय, ये जो 2.5 घंटे होते हैं ना, इसको आप मानकर चलिए कि ये ईश्वर से जोड़ने का खुद को बहुत अच्छा समय होता है। सारे दिन के जो घंटे हैं सब एक तरफ
और ये जो 3 से 5:30 का समय होता है वो एक तरफ रखिए। अगर आप एक्चुअली जो है कि भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको ये समय तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि भक्ति में और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी भक्ति करने के लिए 3 से 5:30 के समय का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और देखिए वो जो 3 से 5:30 का समय होता है, कहते हैं कि रात जो है कि अपने अंतिम प्रहर पर होती है और दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो उस वक्त वातावरण भी बहुत शांत होता है। उस वक्त जो है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, शांति होती है, तो उसका फल हमें मल्टीप्लाई होकर मिलता है। यूँ समझिए कि आप अगर ईश्वर का नाम इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 बार लेते हैं तो आपको उसका फल जो है कि मल्टीप्लाई बाय 10 करके मिलेगा। इतना उसका जो है कि फल आपको मिल सकता है अगर आप इस समय का सदुपयोग करते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है कि ध्यान के ज़रिए अपने सोल की जो एक यात्रा है उस यात्रा पर निकल सकते हैं। आप जो है कि जितना भी ईश्वर का जो है कि गुरु मंत्र लिया हो आपने, वो मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। अगर आप ना गुरु मंत्र आपने किसी गुरु को बनाकर लिया है तो आप सिर्फ नाम जप करिए भी ईश्वर का उठकर उस समय, वो भी बहुत फल देता है। वो आपकी आत्मा को बहुत तेजी से निर्मल बनाने लगेगा, हमको हमारे इस जीव को पवित्र बनाने लगेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। आप अगर उठकर अपनी शारीरिक जो है कि एक्सरसाइज भी करते हैं वो भी आपको जो है कि उसका फल जो है मल्टीप्लाई होकर ही मिलेगा, यानी बढ़कर मिलेगा। जितना आप कर रहे हो बाय मल्टीप्लाई कर लीजिए डबल, तो उतना जो है कि फल आपको मिलता है। तो मुझे हमेशा से लगता है कि 3 से 5:30 6 ये जो समय होता है उस वक्त हमें सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें नहा धोकर अगर हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो उस समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। सिर्फ एक कहने को बातें मैं आप सबसे नहीं कर रही हूँ, मैं खुद उठती हूँ। फ़िलहाल मैं 2-2:30 बजे उठ जाती हूँ और इस समय का सदुपयोग करने के लिए ही मैं उठती हूँ कि ये समय मिस ना हो जाए मुझसे। अब हर रोज़ मेरी लड़ाई होती है कि मैं 2-2:30 बजे तक उठ जाती हूँ। इसलिए मैं ये बातें आप सबसे कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये समझ रही हूँ कि ये एक्चुअली जो है कि बहुत कीमती समय होता है हम सबके लिए, क्योंकि दिन का सारा समय एक तरफ रख दीजिए और ये 3 से 5:30 का समय एक तरफ हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए जब आप पूजा पाठ भक्ति मंत्र जाप करने लगते हो ना तो आपके अंदर सात्विकता बढ़ने लगती है, आपकी नींद जो तामसिक गुण है वो घटने लगता है। तो धीरे धीरे मेरी नींद कम होती जा रही है, पहले 2:30 और अब तो कई बार मैं 2 बजे ही उठ जाती हूँ। तो मैं वेट करती हूँ 3 बजते ही मैं दिया बाती करती हूँ, क्योंकि उषा काल जो है कि 3 बजे से शुरू होता है। तो तब तक जो है कि मैं नाम जप करती रहती हूँ। उसके बाद 3 बजने के बाद मैं भगवान की पूजा अर्चना करके जो गुरु मंत्र लिया है मैंने उसका जाप करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप सबसे कह रही हूँ, ये बातें मैं कर रही हूँ। मैं जो भी बातें आप सबको कह रही हूँ ना उस पर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अध्यात्म को जीना चाहती हूँ तो मैं वो सब कुछ कर रही हूँ और वो अनुभव अपने पर्सनल अनुभव से वो बातें आप सबको बता भी रही हूँ। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मैं मोस्टली रात को मेडिटेशन करके सो जाया करती थी, पर धीरे धीरे जब मेरा ध्यान गहरा उतरने लगा तो रोज़ मैं 3 बजे 3:30 बजे उठ जा रही हूँ रोज़। तो मैं बोली ये क्या चल रहा है, क्यों मेरी नींद टूट रही है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जब आप जो है कि ईश्वरीय रास्ते पर चलने लगते हो, जब आप भक्ति पथ पर चलने लगते हो, जब आप ध्यान की गहराई में अपने भीतर उतरने लगते हो, तब आपकी सोल, यूँ कह लीजिए आपकी सोल है जो आपको उठाती है। क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली वो एक्चुअल समय है, सही समय है खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने का, तो वो आपको उठाती है। तो हर 3-4 दिन उठकर मुझे ये लगा कि एक्चुअली कुछ तो है जो मुझे ये कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे 3 बजे उठना चाहिए, मुझे 3 बजे उठकर जो है कि पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से जो है कि सुबह उठने का सिलसिला शुरू किया कि देखूं क्या होता है, कुछ दिन उठकर देखा जाए। और एक्चुअल में मैंने फील किया कि भाई उस समय आपका जो है कि ध्यान अगर लगाते हो आप तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा। मैं जो रात को मेडिटेशन करके सोती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में लगता है, जब आप उस समय जो है कि ईश्वर का नाम जप करते हुए ध्यान में उतरते हो। और जब गुरु मंत्र का भी जाप करोगे ना आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो एनर्जी आपके शरीर में बहुत तेज़ी से काम करने लगती है। मैं क्या क्या करती हूँ उठकर,
इस पर कभी और वीडियो बनाकर आप सबको बताऊंगी कि मेरी पूजा करने का तरीका क्या है, मेरे भक्ति करने का तरीका क्या है। सिर्फ हफ्ता 10 दिन आप ये करके देखिए कि होता क्या है, मैं देखूं आखिर क्यों कहा जाता है इस मुहूर्त का बहुत महत्व है। तो ये देखने के लिए भी आप उठोगे ना तो आप खुद वो बातें कहने लगोगे जो मैं कह रही हूँ आप लोगों से इस समय के बारे में। तो इस समय का सदुपयोग हर किसी को करना चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर आप सबसे बातें की। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिए। किससे? इससे।